नमस्कार दोस्तों, जेंटेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी होगी कि आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसी से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देता हूं, जिससे आपको फॉर्म भरने में काफ़ी मदद मिले और आप लोग अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म है आपका, इस फॉर्म का जो ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ये 13 फरवरी 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। और लगभग 27 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो इन्हीं दोनों डेटों को सबसे विशेष ध्यान रखना है। 13 फरवरी 2024 और 27 फरवरी 2024 ये इसकी लास्ट डेट है। और 27 फरवरी को ये फॉर्म शाम को 5:30 बजे तक ही रहेगा। तो उसका भैया सभी को विशेष ध्यान रखना है कि इस डेट में आपको भूलना नहीं है, उससे पहले ही आपको उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। और कुछ चीज़ें मैं और शेयर करा देता हूं आपका, जैसे कि इसमें आपका वही बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे जो आपका 10th पास आउट होंगे, यानी कि 10+2 पास बच्चे होंगे। साथ में ही जिनका बैकग्राउंड मैथ्स और फिजिक्स का होगा, उन बच्चों के लिए फॉर्म है। बाकी जो आर्ट साइड बच्चे हैं या अदर के साइड वाले हैं, यानी कि कॉमर्स हो गया या कोई अन्य स्ट्रीम है, तो वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसका जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका 18 साल से 22 साल का लिया गया है, जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ आपकी ली जा रही है वो आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2002 से लेकर आपका 31 अगस्त 2006 ली जा रही है, यानी कि ये दोनों डेटें शामिल हैं। तो इस फॉर्म को वही बच्चे भर पाएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में होगी। इसके आगे या इसके पीछे वाला कोई भी बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। और आपका अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए लगभग 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है, यानी कि कोई बच्चा अगर SC और कैटेगरी से है या ST कैटेगरी से है तो आपको 5 साल की ये इसमें छूट दी जा रही है। और OBC कैटेगरी वाले बच्चों को लगभग 3 साल की छूट दी जा रही है। तो अगर कोई बच्चा SC या OBC कैटेगरी से है तो इन डेट ऑफ बर्थ के एडिशनल भी अलावा SC/ST वाला 5 साल और OBC वाला बच्चा 3 साल एडिशनल उसको छूट मिलेगी। और ये वैकेंसी जो है अलग अलग जोन वाइज डिवाइड की गई है, जिसमें हम लोग जो हैं हम लोग नॉर्थ जोन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं कि जनरल कैटेगरी के बच्चे कितनी वैकेंसी हैं, EWS के लिए कितनी है, OBS के लिए कितनी है, SC और ST के लिए कितनी वैकेंसी है। सारी डिटेल आपके सामने दिख पा रही है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल बता देता हूँ। और आगे हम लोग चलते हैं। जो भी फर्दर इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल है उनको पहले ही हाईलाइट कर दिया है। आपका ये जो भी इसका जब फॉर्म भरेगा तो इसमें लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन होगा। इसका मतलब ये है भैया कि अभी तक जो भी फॉर्म आते थे उसमें जनरल आप बेसिक अपना कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते थे स्कैन करने के बाद, लेकिन अभी क्या है कि आप देख पा रहे हो इसमें लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दिया गया है। यानी कि फॉर्म भरने के समय ही आपको आपका फ़ोटो लाइव देना होगा, लाइव फ़ोटो खिंचाना होगा। उस फोटो को आपके एग्ज़ाम के समय स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में जितने भी चरण होंगे सभी स्टेज में आपको वो फ़ोटो मैच कराया जाएगा, ताकि कोई और बच्चा आपका एग्ज़ाम ना दे पाए या कहीं से किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो पाए। इसलिए ये प्रोसेस इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी किया गया है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या हैं। आपका ये जो फॉर्म है ये नाविक GD पोस्ट के लिए है। इसमें आपका लगभग 2 स्टेज होंगी, 2 सेक्शन में सॉरी बटा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 है आपका उसमें आप देख सकते हो लगभग आपका 1 और 2 दोनों का जो यहाँ पे पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है, लगभग 30 + 20 यानी कि 50 नंबर लाना होगा जनरल कैटेगरी के बच्चों को, EWS और OBC के बच्चों को। और जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए लगभग 27 + 17 यानी कि 44 नंबर उनको एटलीस्ट मिनिमम लाना होगा उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और इसके अलावा जो आपका सेक्शन फर्स्ट होगा उसमें आप देख लीजिए लगभग आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि 45 मिनट में आपको पूरा पेपर दिया जाएगा। इसमें आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और GK के आपके ये 5 क्वेश्चन होंगे। इन्हीं कैटेगरी के हिसाब पे आपका सेक्शन 1 का पेपर होगा। और इसी में आपको जो है मतलब इन सारी चीज़ों का ही आपको एक पासिंग मार्क्स दिया गया है कि इन चीज़ों को आपको सारा जोड़ के एक मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाना ही होगा। इसका जो भी सिलेबस होगा यानी कि मैं बात कर रहा हूँ चाहे वो मैथ्स का हो या साइंस का हो
या जीके या कोई भी जो भी सिलेबस होगा आपका, वो सारा 10th स्टैंडर्ड का ही होगा, सारा बेसिक 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड होगा, ताकि आपको कोई मतलब इसमें बहुत हाई फाई फिजिक्स नहीं आनी है। जनरल साइंस वाली आपकी बायो केमिस्ट्री और ये सारे सब्जेक्ट आने हैं। हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ और चीज़ों पर। आपका जो सेक्शन 2 का होगा, यानी सेक्शन जो सेकेंड होगा, उसमें आपका जो है मैक्सिमम जो नंबर है 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन ही इसमें भी होंगे, जिसमें आपके मैथ्स के 25 और फिजिक्स के 25, यानी कि इसमें जो सिलेबस होगा आपका वो आपका इंटर लेवल पे होगा, यानी कि आपका जो इंटर में फिजिक्स है, इंटर की जो मैथ्स है, उसी लेवल के 25-25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसको आपको पास करना होगा सेक्शन सेकंड के लिए। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, उसके जो भी आपके जो मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे, यानी कि अलग अलग जोन में ये पेपर होता है, तो कहीं टफ हो सकता है, कहीं थोड़ा सा लेवल कम हो सकता है, इसलिए नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसका जो भी फॉर्मूला है उसके आधार पे फिर आगे आपका जो मेरिट या जो भी रिजल्ट है वो आगे बनाया जाएगा। तो उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं, बाकी उसका ये फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। नोटिफिकेशन तो 17 पेज का है, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, लगभग 4 ऑप्शन वाले होंगे, यानी कि कोई भी इसमें आपका मतलब थ्योरी या कोई ऐसा पैसेज वगैरह नहीं आना है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और आप उसी को आपको सारे सेक्शन में देना है, चाहे वो आपका सेक्शन 1 हो या चाहे सेक्शन 2 हो। और हम लोग चर्चा करते हैं, आपका यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जैसे जो बच्चे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन करके आना है आप लोगों को, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भैया। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, तो इसलिए आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी गलत प्रश्न के लिए आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जो भी सिलेबस है वो सिलेबस आपको मैं जेंटेक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, आप नीचे देखोगे तो आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप डिटेल सिलेबस इसका देख सकते हैं कि भैया किस तरह का सिलेबस आता है नाविक जीडी में, और क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे। वो सारा सिलेबस आपका नीचे मैं अभी टेलीग्राम चैनल में अपने डलवा दूंगा, जिसको आप टेलीग्राम में जेंटेक्स एकेडमी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको फर्दर और भी वैकेंसी है, सारे अपडेट वहीं पर आपको प्रॉपर मिलने लगेंगे। और इसके बाद फिर आपका सेकंड स्टेज जो भी होगी उसके लिए सारा प्रोसीजर होगा, और आपका इसमें जैसे कि देख रहे हैं एडेबिलिटी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगा जिससे आपकी पहचान हो सके। और ये जो आपका पीएफटी का है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है, यानी कि जो बच्चे आपका रिटेन प्रक्रिया को पास कर लेते हैं भैया, तो उनको जो सेकेंड स्टेज है वो है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उस टेस्ट में आप देख सकते हैं कि लगभग 1600 मीटर की आपकी रेस मांगी गई है, जिसके लिए आपको 7 मिनट का समय दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस आपको लगभग 7 मिनट में कवर करनी होगी। साथ में ही 20 स्क्वाट, उठक बैठक और 10 पुशअप भी आपको लगाने होंगे। तो ये तीनों प्रक्रिया आपकी जब कंप्लीट होंगी, उसके बाद ही फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय डे 1 से सबमिट किए होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी मैच करी जाएंगी, जिसमें आपका जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पर चेक किए जाएंगे। उसके बाद फर्दर आपका फिजिकल के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो आपका मेडिकल का होगा। ठीक है, मैं बाकी और देख लेता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो आपसे हम शेयर कर सकते हैं, जो कि आपके फॉर्म भरने के लिए सारा इम्पोर्ट होगा। जी हाँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इस फॉर्म की भैया जो स्टार्टिंग है 13 फरवरी से हो रही है, और इसकी लास्ट डेट 27 फरवरी 2024 को शाम को 5:30 बजे तक है। ठीक है भैया, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है हम लोगों को, लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को हमें सबमिट करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका ये जो फॉर्म होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी है। तो आप लोग कई बार क्या करते हैं, अपना जैसे कोई पुराना फ़ोटो होता है तो उसको अपलोड कर देते हैं, या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी भैया। आपका जो भी फॉर्म है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम वो 3 महीने ही पुराना होना चाहिए। आपका मिनिमम अगर उससे ज़्यादा पुराना फॉर्म होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो है आपका 3 महीने पुराना फॉर्म होना चाहिए। साथ में जो आपको फ़ोटो अपना खिंचाना होगा वो बेसिक आपको ब्लैक स्लेट में सीने से लगाकर और चाक से आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में और डेट ऑफ फोटो, जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं वो फ़ोटो के नीचे इसमें मेंशन होना चाहिए आपके नाम के साथ में, और इसको आपको चाक से ही लिखवाना है। कई बार क्या करते हैं कुछ कैफ़े वाले किसी अन्य तरीके से उसको एडिट करके लिख देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। तो आपको याद रखना है कि भैया ब्लैक स्लेट में आपका नेम और डेट ऑफ फोटो, जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं वो चीज़ आपको वाइट चॉक से खिंचा कर वही फ़ोटो आपको अपलोड करना है।
और वो जो फोटो होगा जब आपका फॉर्म भरते समय एक लाइव इमेज कैप्चर ड्यूरिंग, यानी कि जो सेकंड स्टेज में आपका जो फॉर्म वहाँ पे अपलोड होगा उसमें आपकी लाइव फोटो भी खींची जाएगी। तो वो फोटो आपके द्वारा अपलोड किए गए फोटो से पूरी तरह से मैच होना चाहिए। साथ में आपका जो सिग्नेचर होगा वो अपलोड होगा। इसमें लेफ्ट हैंड का आपका थंब प्रिपरेशन हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गए। तो ये बेसिक चीज़ें आपकी सारी उसमें अपलोड की जाएंगी। और आपका 12th की मार्कशीट हो गई और आपका 12th का सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप SC या OBC कैटेगरी से हैं तो उससे संबंधित जो भी आपका जाति का डॉक्यूमेंट होता है वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। EWS वाले बच्चों के लिए EWS सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसका क्या फॉर्मेट होता है, कैसे है, वो आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है भैया उसका साइज वगैरह दिया हुआ है, तो मैं इतना डिटेल में इसमें चर्चा नहीं करूँगा। जनरली जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे 50 KB से 150 KB के बीच में ही होंगे। ये जहाँ से भी आप फॉर्म भराएंगे उनको ये चीज़ की जानकारी होगी। और इस जो फॉर्म का चार्ज है वो आपका 300 रुपीज़ इसका चार्ज लिया गया है, जो कि आपका देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट। तो ये फीस जो है एब्जेम्प्ट की गई है, यानी कि बाकी जो अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपका जनरल हो, OBC हो या EWS हो, उन सभी को ये 300 रुपीज़ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और बाकी हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके। बाकी आपका ये जो एग्ज़ाम होगा ये स्टेज 1 जो होगा, यानी कि आपका वो लगभग अप्रैल के मिड या अप्रैल के एंड में उसकी डेट एक्सपेक्टेड आ गई है। और जो सेकेंड आपका फेज होगा उसका जो डेट है लगभग आपका मई के आसपास होने की संभावना बताई जा रही है। इसका कोई एग्जैक्ट डेट अभी इन लोगों ने नहीं दी है। और थर्ड स्टेज होगी आपकी लास्ट वाली, ये आपके अक्टूबर के आसपास जाएगी। तो अभी हमें आपकी पहली स्टेज पर ही फोकस करना है जो आपकी रिटर्न वाली होगी, जो आपका अप्रैल में मिड में या उसके एंड में ये लोग डेट इसकी दे देंगे। और बाकी मैंने बेसिक डिटेल आपको सारी बता ही दी हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपकी जैसे ये हैं कि आपका जो भी फॉर्म आप यानी कि स्टेज 1 के लिए आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ID प्रूफ में उसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप इन्हीं में जो सारी चीज़ें मेंशन है इनमें जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। और आपका एडमिट कार्ड जो होगा, जो आपको लेकर जाना है, वो भी इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट उसका अलाउ नहीं है, आपको केवल कलर प्रिंट आउट ही मान्य होगा। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले जाएंगे तो फिर आपको एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। और वहाँ पर 2 फोटो लिखी हुई हैं, पासपोर्ट साइज की कलर फोटो आपको ले जानी है। वही फोटो आपने जो शुरुआत में अपलोड की थी, तो वही फोटो आपकी होनी चाहिए जिससे आपका चेहरा वहाँ पर मिल रहा हो। ठीक है। और बाकी आपका जो SC ST मतलब बच्चों के लिए सर्टिफिकेट होगा उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। यानी कि सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये है कि आपको उस फॉर्म के नीचे अपना साइड में साइन करके ले जाना है ताकि वो चीज़ आपकी अच्छे से वहाँ पर हो पाए। बाकी मैंने बेसिक आपको सारी डिटेल इसकी बता दी है और इतना फर्दर इसमें नोटिफिकेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे। लगभग ये 17 पन्नों का है। और बाकी आपका हाइट, हाँ देख सकते हैं लगभग 157 सेंटीमीटर आपकी मांगी गई है, जो कि जनरली एक बेसिक हाइट है। और 5 सेंटीमीटर आपके सीने का फुलाव मांगा गया है। और बाकी तो खैर ये टैटू वगैरह आप लोगों को जानकारी इसकी होगी और मैंने मेन चीज़ें आपको सारी बता दी हैं। तो फर्दर और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें नहीं है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है। तो जो भैया सबसे मेन चीज़ है आपकी, वो मैंने आपको बताया कि फॉर्म की लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, जो कि 13 फरवरी को 11 बजे से स्टार्ट है आपका सुबह, और 27 फरवरी को 5:30 बजे है। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, और हमारी टीम या जो भी अवेलेबल होगा आपको जो भी पॉसिबली आंसर देने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है। और इसका आपका जो सिलेबस होगा वो कोचिंग की टेलीग्राम एकेडमी जो है हमारा जेंटेक्स एकेडमी नाम से उस चैनल पर डाल दिया गया है, तो वहाँ पर उस चीज़ को आपको सिलेबस देख सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्म भरने से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो उसको हम लोग जवाब देंगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।